क्वेश्चन ने साफ बोला कि एक लट्टू है। लट्टू कैसा होता है? नीचे कोन और ऊपर बढ़िया। आपको हेमिस्फेयर पता होगा कैसा होता है ना? तो नीचे कोन है, ऊपर हेमिस्फेयर है। मेरा सवाल, उसने पूछा एक लट्टू है, उस लट्टू पे कलर नहीं है, पेंट नहीं है, तो राशिद ने सोचा वो उसे पेंट करेगा, तो कितना एरिया पेंट करना पड़ेगा उसे? अब मेरे को पता है लट्टू में नीचे क्या है? कोन। नीचे क्या है? ऊपर क्या है? हर सरफेस एरिया के क्वेश्चन के 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट? पहला पार्ट डायग्राम, पहला पार्ट बना रखा है, बना। पर डायग्राम के साथ वैल्यूज दे रखी हैं क्या? क्या वैल्यूज दे रखी हैं? नहीं। आपको पूरी वैल्यूज, मैं आपसे पूछूं इस लट्टू के अंदर 2 कौन से शेप हैं? ऊपर कौन है? ऊपर। और नीचे कौन है? तो ऊपर हेमिस्फीयर है और नीचे कौन है? अरे वाह, मान गया तुम्हारी बात। लेकिन ये बताओ, जो मेन बात है जो आपको पूछनी है तुमसे, क्या मुझे ऊपर वाले हेमिस्फीयर का रेडियस पता है? रेडियस पता है? डायमीटर पता है? डायमीटर 3.5 है, बहुत बढ़िया। रेडियस क्या होगा? हाफ कैसे करते हैं? सही कह रहा है क्या? सही कह रहा है। तो मैंने रेडियस लिख दिया, रेडियस हो गया 3.5/2। सही है। तो आर आ गया भैया, हेमिस्फीयर में आर चाहिए होता है, तो आर लिखना पड़ेगा। उसने डायमीटर दिया, आप आर लिख के दिखाओ। तो डायग्राम के साथ ये मेंशन होना बड़ा जरूरी है। बच्चे कहते नहीं भैया हम कर देंगे स्टार्ट। अरे क्या कर दोगे स्टार्ट? स्टेप मार्किंग नंबर नहीं मिलेंगे तुम्हें। नीचे बनेगा कोन, क्या बनेगा? अच्छा, अब क्या मुझे कोन की हाइट पता है? कोन की हाइट, इतनी हाइट, कोन की हाइट पता है? मुझे तो पूरे के पूरे लट्टू की हाइट पता है। कितनी? पूरा लट्टू 5 है, पूरा लट्टू। और विद्वानों ये बताओ, हेमिस्फेयर का रेडियस अगर 3.5/2 है, क्या है रेडियस? रेडियस क्या है? 3.5/2। तो हेमिस्फेयर का रेडियस ऐसे भी मार्क होता है, और तो ये जो हेमिस्फेयर का रेडियस मैं ये ऊपर मार्क कर रहा हूं, इस रेडियस की वैल्यू है 3.5/2। अगर ये लंबाई है 3.5/2 और नीचे ये पूरा 5 है, 5 में से मुझे कितना हटाना पड़ेगा हाइट निकालने के लिए? इस 5 में से क्या हटा दो? 5 में से अगर मैं इतना हटा दूंगा, इस पूरे में से अगर इतना हटा दूंगा, तो कोन की हाइट आ जाएगी। तो ये 5 सेंटीमीटर में से कितना हटाना है? 3.5/2। कोन की हाइट आ जाएगी। हाँ ना बोलो। तो जब आपने कोन बनाया तो कोन की हाइट लिखना जरूरी है। कोन की हाइट होगी 5 टोटल लंबाई माइनस इतना। ये कितना है? रेडियस के बराबर 3.5/2। कर पाओगे तुम? श्योर हो? दोबारा, ये पूरा 5 है लट्टू की लंबाई। लट्टू के ऊपर में हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का रेडियस 3.5/2। 5 में से ये 3.5/2 हटाऊंगा तो कोन की लंबाई आएगी। 5 में से रेडियस हटाऊंगा तो कोन की लंबाई आएगी। पूरे लट्टू की हाइट में से ये वाला हिस्सा यानी रेडियस हटा दिया, सिर्फ कोन की लंबाई आ गई। h इज इक्वल टू 5 माइनस 3.5/2। मुझे लगता है एलसीएम ऐसे लेते हैं कि अगर यहां 1 है तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5, नीचे का एलसीएम आ जाएगा 2, और ऊपर क्या आ जाएगा? 5 2 जा 10 माइनस 3.5। 10 में से 3.5 गए, बहुत बढ़िया। क्या आ गया? 6.5/2। बढ़िया। तो मेरे पास हाइट की वैल्यू भी आ गई 6.5/2। यार कोन का आर पता है? आर तो भाई आपके पास दोनों का आर आ गया है 3.5/2। कोन का भी इतना, उसका भी, हेमिस्फीयर का भी इतना। हाइट आ गई है। अब सच बताना मुझे, सच, क्या इस लट्टू को अगर इमेजिन करें तो लट्टू के कौन से एरिया को अपन टच कर पाएंगे? कोन का और हेमिस्फीयर का। फ्लैट वाला कोई भी नहीं है। इस लट्टू के कौन से एरिया को टच कर पाएंगे? कोन का कर्व्ड एरिया प्लस, भैया रट रहे हैं, समझ में आ रहा है कि दोनों का कर्व्ड एरिया लेना है? तो भाई मैं क्या लिखूंगा? सरफेस एरिया ऑफ द टॉप लट्टू क्या होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ। बालक फॉर्मूला बोल देना यार एक बार। πr/l प्लस, सोचो फॉर्मूला ना बताओ चैप्टर कितना बेकार हो जाएगा ना। सारा कुछ आता है, फॉर्मूला नहीं आता, गलत आंसर आएगा।
अब इसमें ना आपको सब पता है, आर पता है, आर 3.5/2, कैपिटल आर 3.5/2, एल नहीं पता। हाँ, तो कोन वाले क्वेश्चन में, सरफेस एरिया चैप्टर में, कोन वाले क्वेश्चन में सरफेस एरिया निकालते वक्त एल निकालना पड़ता है। एल निकालने में माहिर हो जाओ भाई साहब। स्लैंट हाइट, पाई आर एल वाला एल, स्लैंट हाइट का फॉर्मूला लिख रहा हूं यहां पे। एल का फॉर्मूला होता है √r² प्लस, सही है? तो जल्दी से मुझे आर की वैल्यू बता दो यार, का होल, और एच की वैल्यू, सही है? तो बताओ क्या बनेगा? 3.5 का स्क्वायर क्या होता है? 1225, 12.25 करके देख लेना, कोई बात नहीं। मैं इसीलिए करवा रहा हूं ताकि कैलकुलेशन में ज्यादा दिक्कत ना हो। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3.5 का स्क्वायर हो गया 12.25। अब बताओ 6.5 का स्क्वायर क्या होता है? 6.5 का स्क्वायर, विद्वान तो करने लग गया होगा अब तक। 42/4। अब दोनों को जोड़ दो यार, क्या बनता है? 4 तो कॉमन है ही, ये बताओ। दोनों को प्लस करके क्या आएगा ऊपर? 54.50। अच्छा, तो ये बन गया √54.50/4। क्या 54.5 किसी का रूट होता है? 7.5 इंटू 7.5 करना नहीं होता, वैसे नहीं होता। 59 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये क्या आ गया आपके पास? एल क्या आ गया? अब स्लैंट हाइट है तो इसको थोड़ा सॉल्व करो, क्या निकालेगा लास्ट में, क्या निकलेगा? तो रूट के अंदर आ गया 13.625। अब 13.625 किसका रूट होगा? तो 3.68 के आसपास आएगा आंसर, है ना भैया? 3.7 का निकाला ना तुमने, तो 13.69, हमें चाहिए 13.62, तो ये 3.68 के आसपास आएगा। ऐसे ही करके निकालते हैं अप्रॉक्स। तो आपका एल आ गया 3.68। अब बताओ आगे क्या प्रक्रिया है? क्या कॉमन आएगा? यहां आ जाएगा एल प्लस पाई की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू है 3.5/2, एल पता है, आर है 3.5/2। बहुत बढ़िया, आप बस वैल्यू पुट करोगे, आपका सर्फेस एरिया निकल आएगा। अब ये बताओ, कैलकुलेशन ही तो बच गई है, कैलकुलेशन ही तो बच गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।